एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी के शीर्षक या कि भक्ति करे के बाद निष्काम भक्ति करा। कौन भक्ति करे के बाद? निष्काम भजन करो निष्काम, इस शरीरिया भजन बिना कौने काम। तन मन धन तीनों से बढ़कर वह सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरीक्षित वही प्रभु को भाती है। भगवान के वह शिष्य सबसे ज़्यादा प्यारा होता जे भगवान से कभू कुछ नहीं मांगत। तो लोग बहुत भिखारी यहाँ भगवान से मांगत है और गुरु महाराज से मांगत है। ध्यान से सुना, जब ये बात ध्यान से समझ ले कि जब साहेब के दरबार की उत्तम ऐसी रीत अबिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न, जब भगवान के दरबार का उत्तम रीति यहाँ आई, बढ़िया से बढ़िया उनके घरे का रीति आए कि बिना मांगे मोती मिलत है और मांगे मिले न, तो कौन अच्छा है? ना मांगा बच्चा कि मांगा बच्चा। यार यहाँ बड़े जिंदगी में अगर भक्ति करा तो सेवा करा तो बदले में भगवान से कभू कुछ जी मांगा, गुरु से कभू जी मांगा। भक्ति कैसे करेगी? निष्काम भक्ति करा, निर्दोष भक्ति करा। अगर मांग लेत है तो भक्ति में कलंक लग जात, भक्ति में दोष लग जात। भक्त प्रहलाद एक ऐसा इंसान रहा, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू। भक्तों में शिरोमणि कहा गए न प्रहलाद। भगवान से कभू कुछ नहीं मांगे। हनुमान जी भगवान से कभू कुछ नहीं मांगे, निष्काम भक्ति करें। सुदामा जी देख ले लाइक ग्रहण चाव, लेकिन भगवान से कभू कुछ ना। इनकर नाम कहा है सुदामा। सु माने हो तो सुंदर दाम भक्ति का चुकायन है। का चुकायन? सुंदर कीमत चुकायन सुदामा। यहाँ बड़े सुंदर दाम चुकायन, यहाँ बड़े उनका नाम सुदामा रखा गवा। भक्ति की सुंदर से सुंदर कीमत अदा करे न, सुंदर से सुंदर दाम चुकायन, यहाँ बड़े सुदामा रहे। यहाँ बड़े भगवान से कभू कुछ न मांगे चाहिए, भक्ति निष्काम करे चाहिए। जब लगी चावल धान में अगर मांगबे तो कैसे होबे? जब लगी चावल धान में तब लग जामे आय, और जब छिलका को छाड़ी दे तो मुक्त रूप होई जाए। जब तक धाने में बूसी लगी बा, छिलका लगा बा, तो धरती पर गिरी उधान तो निश्चित जामी आए। छिलका का आया चाहना, छिलका का आया इच्छा, छिलका का आया मांगा तहा जवन, मांग कामना। जब से सकल कामना भागी और तब से राम चरण लऊ लागी। भगवान के चरण में लऊ तब लागी जब कौनो मांग न होई, कौनो कामना न होई। जब से सकल कामना भागी तब से राम चरण लऊ लागी। तो भक्ति कैसे करे चाहिए? निष्काम भक्ति करे चाहिए। एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करे। एक संत जी रहे, साधु महात्मा, भक्त भाई के बाद गृहस्थी में बहुत भजन करत रहें, तो बड़ा गृहस्थी में अड़चन आवे। गृह काम नाना जंजाला, अति दुर्गम यह शैल विशाला। गृहस्थी में नाना जंजाला। उनका ऐसा लगा तो का काम करें कि भगवान के भजन करे के लिए जंगल में चला गए।
जब जंगल में चला गए अकेले तो आपन कुछ गाड़र काट के बगली बगली आपन टटिया उटिया घेरे लागे, कुटी बनाए। कुटी बनाए के बाद घेरा ओरा लगावे शुरू करें। उही जंगल में एक बहेलिया मिर्गा फसावे बरे जात रहा, जाल लगावे। का फसावत रहा? वो हिरना फसावे। वो बहेलिया जंगल में जाल लगाए के हिरना फसावे। हिरना का मारा ही ना, बहुत सात तो की बहेलिया रहा, लेकिन हिरना के जिंदा फसाए के जाली में ओका ले जाए बाजार में बेचाई, लेकिन जान ना माराई। हिरना बेचा कर रही तो ऊ जाल लगावे और जाल में जवन फंसे वो बाजार में बेचे, वही से अपन जीवन यापन करे। तो जब संत जी गए वहाँ जंगल में तो कुछ गाड़र आपन काट काट के बगली बगली आपन घेरा टटिया लगावे लागे। तो ऊ जाल लगाए के बाद इनका देखे तो इनके पास गा और कहा तो बा कि तू हिया कुछ फंसाव या यहाँ का। देखा जे जे जैसे रहा था ओका जिंदगी में ओका वैसे देखा थी। चोरों के और नजर आते हैं चोर, जे जवन काम करत बा ओका वैसे देखात। उ सोचत बहलिया हम जाल में फंसावई आई, इनहू टटिया उटिया बांधत हाँ, इनहू कुछ चीज फंसवाइन बड़े जाल है, ई घेरा लगावत हाँ। तो वो पूछे से बहलिया कि तू महाराज कुछ फंसावई आई है? कहन हाँ हमहू फंसावई आई। मन में सोचत हाँ हम भगवान का फंसावई आई है। भगवान ही बरे तो जंगल में मन में कहा था, लेकिन कहा था हाँ हमहू फंसावई बरे आई है। कहन तू का चीज फंसावई आई है? तो संत जी पूछन कि तू का फंसावत है? कहा हम मिर्गा फंसावत, हिरन फंसावई आई है। तू का फंसावैया टटिया उटिया बांध के काव घेरा लगावत, तू का फंसौबे? तो संत जी कहन हमहू हिरन फंसावैया, हमहू मिर्गा फंसावैया। कहे कि ये टटिया पटिया में तोहरे मिर्गा ना फंसी। कहन तब कहें लेकिन हमार मिर्गा यहीं में फंसी, लेकिन हमार दूसरे किस्म के मिर्गा है। कहन कैसे तोहार मिर्गा है? कहाँ हमार मिर्गा श्याम वर्ण के है। कैसे है भगवान? कैसे है? श्याम वर्ण के। कहन हम जवन हिरना फंसावई आई उ श्याम वर्ण के है। कहें श्याम वर्ण के तो हिरना ही नहीं होते। कहें नहीं होती तो पूछे था कैसे होती? कहें कृष्ण भगवान के बताओ कि कर भक्त रहा वो? कहन वो हिरना श्याम वर्ण कर रहा था और हिरना बहुत छोट का होता, वो करे दुईठी हाथ होती, दुईठी गोड़ होती, मूड़े पे मोर का मुकुट होता और गोड़े में पाव के पैजनी होता और करिहाई में कमर करधनी पहिरे रहा था। और जौन है कि वो बेकैया हिरना चला था। केकर वर्णन करता है? कृष्ण भगवान का सारा रूप रेखा सब बताई देन कृष्ण भगवान का। कहन ऐसे श्याम करण के श्याम वर्ण के हिरना बा, वही हिरना के फंसावे बरे हम इस जंगल में ई टटिया ई जाल लगावत ही। तो कहे भाई ये से हिरना तो हम कभू देखे ना ही न कि ऐसे हिरना होत है। अब तू देखे आ, तू जाने आ, तू समझे ठीक है लगावा। अब संत जी अपन घेरा ओरा लगाए रहा, एक घेरा से खोले रहा मोहारा वही जाएगी। चारों कैती टटिया लगाए देन, अपन कुटी लगाए देन। वही कुटी में भगवान कृष्ण का भजो राधे गोविंद भजो अपन भजन करात है, राधे राधे करात है। अब बहु रोज आवे जंगल में फसाए हिरना लेके जाए बाजार में बेचे, लेकिन ओकरे दिल दिमाग में ये बात आवे कि महाराज जौन है कि कभू एक हिरना आज तक फंसबे नहीं करे। तो वो घरे जाई
तो अपने मेहरारू लड़का से ई चर्चा कराई कि एक बहेलिया आयब टटिया उटिया लगाएब, लेकिन वो कहा था कि श्याम वरण हिरना फसाऊब। ओकरे मोर मुकुट होत, कमर में करधनी होत, आ जौन है कि गोड़े में पायल होत, जौन श्याम करण का होत, कमर में करधनी होत, जौन है कि हरा हरा हाथे में एक खिला कड़ी ले बांसुरी, हाथे में एक खिला कड़ी ले रहा था वो हिरना। ऐसे ही मतलब श्री कृष्ण का जमन जमन सुने रहा है, वो सब चर्चा जाय के अपने मेहरारू लड़का से घरे बतावई। दोस्तों ध्यान रखा, अगर भगवान के चर्चा सुन के अपने घरे में जाबे, गुरु के चर्चा सुन के अपने घरे में जाबे, एका कहबे तो यही से कल्याण भलाई होत। काफ़ी समय ऐसा बीता, काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन उनके जाल में वो हिरन नहीं, कृष्ण भगवान फंसबा ही न करे। बाबू ही भजन करा था तो वो सोचत बा, वो कहत जाल लगावत बा, वो कहा हे भगवान ई मनई इतना दिन से जाल लगाए बेका तो हिरना फंसता ही ना। हे भगवान अगर हमारे जाली में हिरना फंस जाता ही तो हमें हम मनई के दाई दे। ये बहुत दिन कई साल से हैरान, लेकिन वो हिरना ते का मिलता ही नहीं ना। अगर भगवान अपने मन में सोचत या परमात्मा अगर वो हिरना हमारे जाली में फंस जा तो हम यहाँ मनई के दाई दे, उस श्याम वरण के हिरना हम ही के दाई दे। रोज जाल लगावे, जब वो से हिरना फंसे तो अपन बाजार में बेच दे। लेकिन ओकर श्रद्धा भाव प्रेम इतना जागा, इतनी भावना जागी, तो अब देखा वो भागत नाइन, लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा बा ओकर, ई निष्काम भक्ति के भावना बा ओकरे अंदर। ओकरे बाद में ओकर ई देखा मिले तो हम इनका दाई देव, ई भावना ओकर दृढ़ हो गए। और एक दिन जाल लगाए के खींच के डोरी अपन दूर जाए के पेड़ के बैठा बा, आराम करत बा, और नींद लग गई करे। और ये तने में कृष्ण भगवान बांसुरी ले, नान का घूंघूर पहिने, मोर मुकुट श्याम वरण का पीताम्बर पहिरे, जौहन आए कि आए क्यों करे जाली में बैठ गए बेकैया। अब वहाँ तो डोरी खींच देन धीरे से, तब अब ओका जौन है डोरी तो हाथे में ले, जब हल्की तो जल्दी से डोरी खींचे, और जब जल्दी से डोरी खींचे तो कृष्ण भगवान वही डोरी में वो हिरना फंस गया। वो दौड़त गा और जल्दी से जाली में उनका बटोरस लादे से अपने पिठाई पे कृष्ण भगवान लादे से जवन है कि दौड़ता ही लही आए महाराज के कुटी में, और उनके सामने पटक दे जवन है। कहे देखा तोहरे जाली में देखा यह हिरना आया टई, अरे कहने रे जल्दी खोला जल्दी से जाल से हटावा जौन है। कहे देखा यही हिरना का कहत रहना कि श्याम वरण का होई, घुंघरू यही पहिने बा, कमर में करधनी बा, मोर का मुकुट बा, श्याम कर यह हिरना रहना। देखा तोहरे जाली में नहीं फंसा, हमारे जाली में फंसा, ला एक हिरना के ला तू जौन है। ओ का पता कि ऐसे हिरना होत, ऐसे भगवान होती। वो लाई जाए के वो हिरना जवन है कि उनका दाई देहेस, और वो आनंदित भयन दर्शन में उदय के गवा अपने घरे जवन है कि तब भगवान श्री कृष्ण से जवन है कि महात्मा जी पूछत रहे कि अच्छा एक बात ई बतावा, हमारे जालिम तो नहीं फंसा, तू भगत ना ओकरे जालिम कैसे फंस गया। भगवान कहन कि वो करे तोहरे अंदर चाहना रही, का रही। दोस्तों ध्यान रखो, चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वह भक्त शहंशाह। भगवान कहन कि तोहरे अंदर चाहना रही, भगवान का पावई के चाहना रही, लेकिन वो करे अंदर ई भावना रही कि अगर हमरे जाल में फंस जा तू हिरना तो हम यहाँ मनई के दाई दे। वो करे पास निष्काम भक्ति रही।
वो निष्काम भाव से जौन है कि हमका भजत रहा और रोज प्रतिदिन हमार चर्चा तोसी सुन के अपने घरे में मेहरारू लड़का परिवार में हमार चर्चा हमार वर्णन करत रहा, यह बड़े हम ओ का मिले। ध्यान रख्या, ईश्वर बहुत गहरी बात देता है। ईश्वर तो का तब मिली जब भगवान का पवई वाली चाहना तोरे अंदर न रही। हेलो, का कहता ही? परमात्मा तुझे तब मिलेगा जब मिलई वाली भावना न रही, तब भगवान तो का मिली। एक कौ चाह न हो चाहिए। का कहता ही? एक भी चाहना आपके अंदर नहीं हो, यहाँ तक कि परमात्मा को चाहने पाने की भी चाहना होई। जब से सकल कामना भागी, एक इच्छा एक कामना तोहरे अंदर ना रही, एक इच्छा। भजन काहे नहीं होत बतोसी? तू भजन करई चाहता। हेलो, का कहत ही? हेलो, का कहत ही? तू भजन करई चाहता, ई बरे नहीं होता है। जवन करई चाहता ई बरे नहीं होता है। ध्यान से सुना, भजन तब होई जब कौनो चाह न होई। आ तोहरे दिमाग में यही बात रहा था कि जब चाहता ही तब ना होता है, तो बिना चाहे कैसे हो? ध्यान से एक वर्ड सुना कांति भाई, अगर चाहे से भगवान मिल गए तो तोहार चाह बड़ी कि भगवान बड़ा? चाह बड़ी। समझे की कोशिश करे, ई बात गहराई से समझे की कोशिश करे। अगर तोहरे चाहे से भगवान मिल गए तो तोहार चाहना बड़ी चीज है दोस्तों, तो फिर भगवान कहाँ बड़ा? ध्यान रखा भक्तों, ये बात दिल दिमाग में गठिया लिया। भजन करे कि चाहना जी करे, भजन तब होई। का कहता ही? भजन करे कि चाहना छोड़ दे, भजन होई। भगवान के पावे कि चाहना छोड़ दे, भगवान मिल जाई। जब तक चाहबे तब तक भगवान यहाँ बड़े न मिली, कि अगर मिल जाई तो तोहार चाह बड़ी होई। तब तो तोहरे चाहे से मिला न, तब तो तोहरे चाहे से वो चीज हासिल हो गई, तब तो तोहार चाह बड़ी हो गई। तब भगवान कहाँ बड़ा? भगवान कहाँ श्रेष्ठ? तोहार चाह श्रेष्ठ। तू सबसे सीना ठोक के कहा कि हम चाहे हैं तब पाई गए भगवान, हम चाहे हैं तब भजन भाई है, तो तोहार चाह बड़ी हुई गई ना। नोट करे बात दिल और दिमाग में आज गठियाई के जाया दोस्तों। भगवान तो का तब मिली जब भगवान के पावाई वाली चाह छोड़ देबे। गुरु तोहरे दरवाजे तब आई जब गुरु के बोलवाई वाली चाह छोड़ देबे। इतना तो लगाव हो, इतना श्रद्धा हो चाहिए, लेकिन चाह जिन होई। ध्यान से सुना ही बात। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।